मैं सड़क पर जिसको सुसमाचार देता था अगले दिन गवाही देते थे वो लोग, और वो बोलते थे आपका चर्च किधर है। मैंने कहा कहीं नहीं है, जब लगेगा तो बता देंगे, टेलीफोन नंबर नोट कर लिया तेरा। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने चमत्कार किया और वही आदमी मुझे अब मिला। मैंने पूछा कितने साल हो गए पादरी साहब? बोलता है 35 इयर्स हो गए। कितनी आत्माएं आपके पास? कहता है 25। कहता है आप वही हो जो 10 साल पहले मिले थे? मैंने कहा यस। कह रहा आपके पास कितनी है? मैंने कहा मैं गिनता नहीं हूं, अनगिनित है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर। अगर आप भोर के समय परमेश्वर की आज्ञा मानना स्टार्ट करें, भोर के समय जाल डालना स्टार्ट करें, प्रार्थना में प्रार्थना करना स्टार्ट करने, तो मैं कह रहा हूं कि आपने जो प्रार्थना भोर के समय की है, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे जो 3 साल हो गए मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब 3 दिन में रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। आपके माँ बाप अगर ऐसे हैं, उनके अंदर आत्मा है प्रार्थना करने वाला भोर के समय, अगर ऐसी आत्मा आपके माँ बाप के अंदर है, आपके घर के अंदर है, आपके बच्चों के अंदर है, मैं कह रहा हूं जो 3 साल से आप मांग रहे हैं 3 दिन में दिलाऊंगा अपने खुदा से आज। लेकिन आप ये फैसला करें कि मैं भोर के समय परमेश्वर अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे अंदर भोर के समय प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, मेरे बच्चों के अंदर भोर के समय प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, मेरे बच्चों के अंदर तेरी बात मानने वाला आत्मा दे, तेरी आज्ञा मानने वाला आत्मा दे। अगर ऐसा आत्मा आपके बच्चों के अंदर काम कर रहा है, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपके बच्चे के करियर को तबाह नहीं कर सकता, याद रखना। कोई माई का लाल आपके बिजनेस को तबाह नहीं कर सकता, कोई आपकी कलीसिया को तबाह नहीं कर सकता। यीशु मसीह का अनुग्रह आज उन लोगों के ऊपर हो रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है? अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं यू टर्न मारूंगा। यू टर्न मारते हैं कि नहीं? गाड़ी का यू टर्न मारते हैं कि नहीं? जब रास्ता बंद हो जाता है तो गाड़ी का यू टर्न मारते हैं, डिंग 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 डिंग। अगर आप एक पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है तो यू टर्न मारना है। कह रहा यहाँ पर पतरस को समझ में आ गया और पतरस ने यू टर्न मार लिया। आपको समझ में आया कि नहीं पापा, हाँ सुबह तो बहुत अच्छी नींद होती है। आपको समझ में आ रहा है? अय्यूब को परमेश्वर ने कहा कि भोर के समय कह रहा है कि मैं तेरे ऊपर से, कह रहा है रात के समय शैतान तुम्हारे ऊपर धूल डालता है, लेकिन भोर के समय जब तू प्रार्थना करेगा, कहता है मेरा एक एजेंट तेरी मुलाकात मेरे साथ कराएगा और पूरी दुनिया में, कह रहा पूरी दुनिया के अंदर, कह रहा तू उन दुष्ट शक्तियों को अपने वश में कर लेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं वो लोग दुष्ट शक्तियों को वश में करते हैं। अब मैं आपको क्लियर समझाता हूं। जो लोग रात को प्रार्थना करते हैं, जिसको दुष्ट शक्तियां चाहिए, वो शमशान घाट पर जाया करो, 12 से 2 प्रार्थना किया करो। 12 से 2 दुष्ट शक्तियां प्रभाव डालती हैं और 2 से 4 परमेश्वर का आत्मा काम करता है यीशु मसीह के नाम में। जो तांत्रिक लोग हैं वो रात को 12 से 2 बजे तक वो तांत्रिक विद्या करते हैं और परमेश्वर ने अय्यूब को समझाया, बोलता है 2 से 4 बैठ और कह रहा है पूरी संसार की दुष्ट शक्तियों को तेरे वश में कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सीक्रेट समझ में आया? आप समझ में आया कि नहीं? हाँ पापा पता नहीं, मैं प्रार्थना भी कर दिया फिर भी दुष्ट आत्मा मेरे हाथ। हाँ पापा मैं प्रार्थना कर दिया, मैंने किसी ने पीछे तो ऐसे लत मारी, मैं गिर गई स्कूटी तो गिरेगी। कितने बजे प्रार्थना कर गई थी? ठीक है, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो भी 8 वाली भी सुनता है, 9 वाली भी सुनता है, 10 वाली भी सुनता है, 11 वाली भी सुनता है। बोलो हालेलुया। सुनते हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। आप यहां से दिल्ली, अगर आप दिल्ली यहां से 8 बजे चलेंगे तो भाई साहब आप शाम के 8 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर यहां से आप 2 बजे चलेंगे तो आपको पूरी सड़क खाली मिलेगी दिल्ली की। मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? बहुत लोग प्रार्थना करने में, जब मैं प्रभु के पास आया तो मैं प्रार्थना करता था बैठकर, तो मैं कहता था परमेश्वर मैं सब पास्टरों से पीछे क्यों, मैं विश्वासियों से पीछे क्यों? मेरे साथ जो बीटीएच की ट्रेनिंग करके गए सबने पास्टर और मैं सबसे पीछे। परमेश्वर ने कहा जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। वेट अपॉन गॉड, सीख कर जाना। मैं कह रहा हूं बेशक बिजनेस पीछे चल रहा हो, आज रात आगे आने वाला है चर्च।
बेशक आपका बिजनेस पीछे हो, मैं कह रहा हूं बच्चा पढ़ाई में पीछे होगा, लेकिन आपका पड़ोसी हेलो पूछने वाला कहला है किथे जांदा तेरा बच्चा ट्यूशन लैन, उनको आपा जाते हैं ताजपुर चर्च में ट्यूशन लेन। समझ रहे हैं कि नहीं? आप ट्यूशन ले रहे हैं, लेकिन याद रखना बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं अपने बच्चे की बात बताता हूं, 10,000 रुपया खर्च करके मैडम रखी, भाई साहब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा तेरा भला हो जा, 10,000 खराब। रात को 2 बजे से लेके 4 बजे तक उठा, 1 हफ्ता प्रार्थना किया, और ट्यूशन वाली छुट्टी पर थी, और मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया। सारे बोले हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर काम करता है। आप प्रार्थना करो, आपके बच्चे होशियार होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आप बच्चों को दोष देते हैं, उठ जा खोते दे पुत्र, तू ही तैदी माँ है और तू खोते दे पुत्र बनी जा रहे हैं। उन्होंने मारते हैं, कूटते हैं उसको बोलते हैं और खड़ा हो जा गधे जे, तेरे प्यो ने कुछ नहीं किया, तू तक कुछ कर ली बन जी, बोलती है कि नहीं उसको ऐसा, लेकिन खुद आप नहीं करते वो काम। अगर माँ बाप ये काम करें तो मैं कह रहा हूं कि बच्चे को ज्यादा फल तोड़ने की जरूरत नहीं है। फल लगे लगाए, फल काट खाने वाला वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं यही अनॉइंटिंग होती है। अनॉइंटिंग का मतलब होता है कि आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। जब अभिषेक आता है तो काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। आज आप काम कर रहे हैं, आज आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का मतलब ही यही है। जो लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें काम नहीं करना पड़ता, उन्हें रिजल्ट मिलता है जल्दी से यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, संसार में काम करना पड़ता है, लेकिन आप इतना काम करेंगे परमेश्वर इतना फल देगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग जो बिना प्रार्थना करे काम पर जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो लोग आशीष नहीं पाते। इजराइल के अंदर पुराने लोग, मैं बता रहा हूं कि अगर वो दिन में दिहाड़ी, उनके हिसाब से बता रहा हूं कि वो जब शनिवार को वो क्या करते थे, वो घास चारा जो भी था वो अपनी भैंसों को शनिवार को डालकर चले जाते थे। उनको पता है संडे को जाल डालना है, चर्च के अंदर जाना है। विश्राम दिन मनाते थे, संडे का वो कोई काम नहीं करते थे। और जो उनको सोमवार से लेकर शनिवार तक जो उनको सैलरी मिलती थी, बाहर दिहाड़ी मिलती थी, लेकिन जब वो सोमवार को जाते थे, परमेश्वर उनको उनके पूरे हफ्ते की सैलरी सोमवार को सबसे ज्यादा डबल देता था यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज यहाँ पर अपनी दुकान बंद कर यहाँ पर जाल डालने के लिए आए हैं, याद रखना कि सोमवार को शनिवार से ज्यादा ग्राहक आपकी दुकान पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका यहाँ पर आना जाल डालना है, आपका चर्च में आना जाल डालना है, आपका बाइबल पढ़ना जाल डालना है। बहुत सारे लोग कह रहे जाल डालना नहीं सीखते। एक बार लाला एक विश्वास में आ गया, और विश्वास में आने के बाद वो बार बार ये कर रहा था, कह रहा है कि उसकी पत्नी बोलती थी कि हम विश्वास में आ गए हैं और सुनार की दुकान है कि हम संडे को दुकान नहीं खोलेंगे। नहीं, कहता तेरा दिमाग खराब है। कहता शैतान क्या करता है, ज्यादातर संडे के दिन ही ग्राहक आपके पास ज्यादा भेजेगा, आपके पास संडे को रिश्तेदार ज्यादा भेजेगा। उसको मालूम है कि इनका जाल कैसे फाड़ना है, इनका जाल कैसे फटे। कह रहा इनको जरूरी काम संडे के दिन याद आएगा। आपके सारे काम संडे के दिन आपको रुकावट पैदा करेगा, और आप संडे को ही आपका रिश्तेदार बीमार हो जाएगा और आप संडे को ही नहीं आएंगे। और एक संडे आप नहीं आए, अगले दिन वो आपकी आंतड़ियों में, आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में, आपके शरीर में बीमारियां डालना स्टार्ट करता है। उसको मौका मिल जाता है, क्योंकि बाइबल बोलती है आदम और हव्वा को, कह रहे कि वहां पर पवित्र आत्मा ने जब कह रहे उन्होंने पाप किया तो शराप मिला। कह रहे आदमी को शराप मिला,